कराची में मॉनसून का पहला स्पेल, बारिश के बाद सड़कों और गलियों में पानी जमा, गाड़ियों की कतारें लग गईं, दफातर जाने वालों को मुश्किलात, कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। थोड़ी सी बारिश से बल्दिया और सिंध हुकूमत की रेन इमरजेंसी की कलाई खुल गई। महकमे मौसमियात की आज और कल तेज बारिश की वार्निंग, रात को गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे, शहरी मुहतात रहें। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज, शाहराहों पर 2-2 फीट पानी जमा, पानी घरों में भी दाखिल, लोग अपनी मदद आपके तहत निकालने पर मजबूर। बिजली मुअत्तल हुए भी 9 घंटे गुजर गए। शिकारपुर, नवाबशाह, ठट्ठा, जामशोरो, थरपारकर और बदीन समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। बल्दिया और वासा अमले का कोई अता पता नहीं। मॉनसून बारिशों की तबाहकारियां जारी, वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग, मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गईं। तूफानी बारिश के दौरान मचियारी में 2 कारें और मुसाफिर बस में तसादुम, 2 अफराद जा बहक, 2 जख्मी हो गए। किरथर में वाही पांधी के करीब राब्ता पुल टूटने पर 150 से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता, 6 मोटरसाइकिल और वैन भी बह गई। मुनकेरा में घरों की दीवारें जमीन बोस, दरख्त उखड़ गए। जाली बैंक अकाउंट्स केस, आसिफ जरदारी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी, 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म, आइंदा समात ईद के बाद तक रख लें। साबिक सदर की जज से इस्तदा, ज्यादा से ज्यादा रिमांड 15 दिन का हो सकता है। जज मोहम्मद बशीर का जवाब, आसिफा और बख्तावर भी वालिद से मिलने अदालत पहुंची। फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में भी 10 रोज की तौसी। हेरोइन बरामदगी केस पे राना सराउला के जुडिशियल रिमांड में 11 रोज की तौसील, इंसदाद मनशियात अदालत का 9 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत। मुलजिम की घर से अद्वियात और खाना लाने की इस्तदा, कमरे अदालत में शहबाज शरीफ और राना सना की मुलाकात, केस से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। गाड़ी रोकने पर शहबाज शरीफ पैदल ही अदालत पहुंचे। उम्र कैद की सजा 25 साल या पूरी उम्र, सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत के तयन के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और प्रोसिक्यूटर जनरल्स को नोटिस जारी, केस अक्टूबर के पहले हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये गलत फहमी नहीं, उम्र कैद सजा की मुद्दत 25 साल है, सजा में दिन रात शुमार किए जाते हैं और मुजरिम 5 साल बाद बाहर आ जाता है। आलमगीर खान और फिक्सिट के कारकुनों को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। तमाम अफराद को वजीर बल्दियात के दफ्तर के बाहर कचरा जमा करने और गटर का पानी फेंकने पर गिरफ्तार किया गया था। आलमगीर खान का फिक्सिट के कारकुनों पर जालों के तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। सिंध हुकूमत से मसाइल की बात करें तो कहा जाता है ये सूबाई मामला है, सवाल पूछे तो कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। वफाकी वजीर अली जैदी की कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले वजीर आजम के दौरा अमरीका से तारीख रकम हुई, मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन नहीं आ सकता। N205 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस, PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख इलेक्शन कमीशन में पेश, पावर ऑफ अटर्नी और बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। हलीम आदिल शेख बोले सिंध में 11 साल से अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबी धांधली का नोटिस ले।
पंजाब वाटर एक्ट 2019 और वाटर पॉलिसी हुकूमत के नुमाया इकदामात हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं रावलपिंडी और चकवाल के शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए डैम बनाया जाएगा। दरियाए सतलुज पर इस्लाम बेराज की तौसी की जाएगी। सऊदी शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज़ जनाजा आज अदा की जाएगी। शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के बड़े भाई थे। मरहूम के साहबजादे शहजादा फैसल बिन बंदर रियाज के गवर्नर हैं। ट्रंप के साथ काम नहीं हर किसी के बस की बात। ट्रंप इंतजामिया में एक और तब्दीली। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डीन कोट्स भी मुस्ताफी 15 अगस्त तक ओहदा छोड़ देंगे। कोट्स के सदर ट्रंप के साथ रूस और शिमाली कोरिया के मामलात पर शदीद इख्तलाफात थे। अमेरिका में फायरिंग के वाकयात पर फिर भी ना रुक सके। वीकेंड पर फिर गोलियों की तरतराहट। कैलिफोर्निया में फूड फेस्टिवल के दौरान फायरिंग से 15 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। पुलिस कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। उधर न्यूयॉर्क में भी नामालूम हमलावर की फायरिंग से एक शख्स हलाक। इन हेडलाइंस के बाद कराची के मौसम के बाद तो कराची में मानसून का पहला स्पेल शुरू हो चुका है जनाब। बारिश के बाद सड़कें और गलियों में पानी भी जमा होना शुरू हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। बारिश के बाद शहर कायद में बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया और 400 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर चुके हैं। शहर के बेशतर इलाके कई घंटों से बिजली से महरूम है। लांडी हो, मलीर हो, करंगी, कायदाबाद या फिर शाह फैसल कॉलोनी। इसके अलावा गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, नॉर्थ कराची के इलाके भी बिजली से महरूम है। और थोड़ी सी बारिश से बल्दिया और सिंध हुकूमत की रेन एमरजेंसी की कलाई भी खुलकर सामने आ गई। महकमे मौसमियात ने आज और कल तेज बारिशों की वार्निंग भी जारी करती है और रात को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत भी करती गई है और मुख्तलिफ शाहराएं जो हैं वहां पानी जमा भी शुरू होना हो गया। कराची वालों की दुआएं रंग ले आई। शहर में बादल आए, बिजली कड़की और बरसात हो गई। सुबह सवेरे शहर के हर इलाके में बादल बरसे और खूब बरसे। गली मोहल्ले सड़कें सब जगह पानी पानी हो गया। सबसे ज्यादा बारिश 6 मिलीमीटर शाह फैसल और सदर में रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश 2 मिलीमीटर नॉर्थ नाजमाबाद में रिकॉर्ड की गई। मौसम भी खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। बच्चे बड़ों को लेकर पार्क पहुँच गए। कहा कि ऐसा मौसम बहुत दिनों बाद नसीब होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला की रहमत हो रही है। बहुत अरसे बाद कराची में बारिश हो रही है। हर चीज़ धुला हुआ नज़र आ रहा है। इंसानों के चेहरे, बिल्डिंगे, दरख्त, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम स्कूल की छुट्टी लेके आए हैं। कराची में कभी कभी बारिश होती है, इसलिए आज हमने खास तौर से बच्चों की छुट्टी कराई और यहाँ पार्क लेकर आए कि कभी बारिश होती है उसको एंजॉय कर लें। बराने रहमत इंतजामी खामियों की वजह से जहमत बन गई। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। शाह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, आई चंडीगढ़ रोड और बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चलती रहीं। शहरियों को दफातर और दीगर मकामात पर जाने में मुश्किलात पेश आईं। बारिश शुरू होते ही बिजली जाने से भी मौसम का मजा किरकिरा हो गया। आधे से ज्यादा शहर बिजली से महरूम हो गया। लांडी, कुरंगी, मलीर और शाह फैसल कॉलोनी के कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और नॉर्थ कराची के मकीन भी परेशान हुए। औरंगी टाउन, रंचोर लाइन, लायंस एरिया, लियारी और किमाड़ी में भी बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। शहरी सवाल करते हैं कि इलेक्ट्रिक का निजाम कब ठीक होगा। लाइट नहीं है, अब बारिश हो गई, पता नहीं लाइट कब आएगी, अब कुछ पता नहीं है। कराची में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है और खंभे वगैरह गिर जाते हैं, तारें गिर जाती हैं। लोगों को आने जाने में, गाड़ियों को, ट्रैफिक को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तारें खुली पड़ी हुई, सारी ऊपर ओपन पड़ी हुई तारें ये बिजली की, इसका क्या होगा?
इंसान कहाँ जाए और क्या करे, किससे शिकायत करे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को अपनी हिफाजत खुद करने की हिदायत कर दी। कहा कि शहरी खंभों, तारों और PMTs से दूर रहें। बरकी आलात या नंगे पाँव या गीले हाथ के साथ ना छुएं। दूसरी जानिब शहर कायद के तमाम सरकारी अस्पतालों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज समेत दीगर अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं।